एडवांस टैक्स इज गवर्न बाय सेक्शन 207 एंड 208। यदि एक ही सेक्शन याद रखना है तो 208 याद करो। इस सेक्शन में बोला हुआ है कि कोई भी बंदा, कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी बंदा, यदि उस बंदे का टैक्स पेएबल 10,000 या उससे ज्यादा, 10,000 और मोर, तो उस बंदे को प्रीवियस ईयर का इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। इफ योर टैक्स पेएबल इज 10,000 और मोर। अब प्रश्न आता है व्हाट इज टैक्स पेएबल? तो टैक्स पेएबल मतलब टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस टीसीएस। तो जो भी तुम्हारा टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी कर चुका है वो माइनस कर लो। अब यदि तुम्हारा अभी भी कुछ टैक्स देना बाकी है, तो यदि वो अमाउंट 10,000 है उससे ज्यादा है, तो आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना है इन द फॉलोइंग शेड्यूल। 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको देना है 15% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको देना है अप टू 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर तक देना है अप टू 75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक क्लियर करना है अप टू 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यदि आपने 44AD 44ADA जैसे प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन ऑप्ट कर रखे हैं, तो फिर आपको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देना, रेदर 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको अपना 100% टैक्स क्लियर करना है। एडवांस टैक्स की इस रिक्वायरमेंट से सीनियर सिटीजन जिनकी पीजीबीपी इनकम नहीं है उनको रिलैक्स कर दिया गया है। यानी सीनियर सिटीजन हु इज नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम नीड नॉट टू पे टैक्स इन एडवांस। फर्दर, यदि आपका ये पहला साल है बिजनेस का, तो आपको बिजनेस इनकम एस्टिमेट नहीं करनी। एडवांस टैक्स देने के लिए आपको अपनी इनकम एस्टिमेट करनी पड़ती है और उस एस्टिमेटेड इनकम पे एस्टिमेटेड टैक्स निकाल के, एस्टिमेटेड टीडीएस माइनस करके, एस्टिमेटेड टीसीएस माइनस करके, एस्टिमेटेड टैक्स पेबल निकाल के, उस एस्टिमेटेड टैक्स पेबल का 15, 45, 75, 100, 15, 45, 75, 100% आपको अलग अलग डेट में पेमेंट करना रहता है। लेकिन ये एस्टिमेशन आपको डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं करना। ये एस्टिमेशन आप अपने मन में रखिए और एस्टिमेशन आपका डेट टू डेट, 15 जून को अलग एस्टिमेशन, 15 सितंबर को अलग एस्टिमेशन, दिस इज ओके, यू कैन डू दिस। 2-3 इनकम को आपको एस्टिमेट नहीं करना। एक, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू डोंट नीड टू एस्टिमेट, कैजुअल इनकम यू डोंट नीड टू एस्टिमेट और डिविडेंड यू डोंट नीड टू एस्टिमेट। ये 3 इनकम आपको एस्टिमेट नहीं करनी। ये इनकम जिस क्वार्टर में हो जाए उस क्वार्टर में उसका एडवांस टैक्स आप दे देना। ठीक है, आई होप आई हैव कवर्ड द एंटायर स्लाइड्स। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है कि यदि एडवांस टैक्स देने में फ्लॉ हो जाए, ढील हो जाए, ना दे पाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं है। सिर्फ एक मामूली सा 1% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो यदि 15 जून को जितना आपको एडवांस टैक्स देना था उतना आप नहीं दिए, शॉर्टफॉल रह गया, तो जितना शॉर्टफॉल रहा उसको 100 में राउंडेड ऑफ करके 1% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट देना रहेगा। 15 सितंबर को जितना एडवांस टैक्स देना था उतना नहीं दे पाए, शॉर्टफॉल रह गया, तो शॉर्टफॉल को 100 में राउंडेड ऑफ करके 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 15 दिसंबर को जितना एडवांस टैक्स देना था उतना नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, उस शॉर्टफॉल को 100 में राउंडेड ऑफ करके 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। परंतु ध्यान देना कि 15 मार्च को जितना एडवांस टैक्स देना था उतना नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, उसको 100 में राउंडेड ऑफ करके 1% की रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट देना रहेगा। ये हुआ 234C का। अब 234B ये बोलता है, 234B ये बोलता है कि यदि जितना आपको एडवांस टैक्स देना है 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक, यदि आप उसका 90% भी ना दे पाए तो फिर तो बहुत ज्यादा एस्टिमेशन में गलतियां हो गई, नहीं? तो फिर 1 अप्रैल से 234B लगेगा, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर।
जितना शॉर्टफॉल है 90% से नहीं 100% से, जितना शॉर्टफॉल 90% दे दिए तो 234 भी आउट हो जाएगा। लेकिन सपोज आप 90% भी नहीं दे पाए, सिर्फ 78% दिए, तो फिर पूरा डिफरेंस पे शॉर्टफॉल जितना भी है पूरे शॉर्टफॉल पे 1% पर मंथ, शॉर्टफॉल को 100 में राउंडेड ऑफ करना है, शॉर्टफॉल को 100 में राउंडेड ऑफ करके 1% पर मंथ की रेट से जब तक आप वो टैक्स नहीं दे देते, कब से कब तक, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लेके जब तक आप वो टैक्स पूरा नहीं दे देते तब तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B। अब जब इंटरेस्ट की बात चल रही है तो एक सेक्शन और कर लो 234A, ये एडवांस टैक्स से लेना देना नहीं है, परंतु इंटरेस्ट का सेक्शन है जो बोलता है यदि कोई बंदा लेट रिटर्न भरता है तो जितने दिन की लेट होती ना उसके लिए 1% पर मंथ इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल। तो जिस दिन आपको रिटर्न भरना था वहां से आपने रिटर्न नहीं भरा, लेट भरा, तो पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी, वो अलग बात है। इसके अलावा इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A। कितना टैक्स, जो टैक्स पेएबल है, टैक्स पेएबल 100 में राउंडेड ऑफ करो, टैक्स पेएबल इनटू 1% इनटू नंबर ऑफ मंथ और पार्ट देयर ऑफ जितना लेट हुआ। विद दिस नोट आपका एडवांस टैक्स ओवर।